तो हमने एक सर्किट बनाया। इस सर्किट का खासियत है कि जैसी टंकी में पानी अगर भरना चालू हो गया, फुल होने के बाद पानी पंप को बंद कर देगा। तो इस होता ही क्या है, देखिए घरों पे अगर पानी पंप लगा हुआ है और हम जब मोटर को ऑन करते हैं तो इस पंप से टंकी में पानी जाना चालू हो जाता है, और जब टंकी फुल होने के बाद भी ये मोटर ऑफ नहीं होता, जिससे पानी ओवरफ्लो होकर गिरने लगता है। तो इस सर्किट में खासियत यह है कि जैसे ही मोटर में पानी, टंकी में पानी फुल हो गया तो ऑटोमेटिक ये मोटर को ऑफ कर देगा। तो जैसे देखिए कैसे काम करता है। यह है जो सेंस का काम करेगा। इसको आपको डालना है टंकी में। टंकी में लगाने के बाद जैसे हम इस मोटर ऑन करेंगे तो यहां इस मोटर का वायर, इस मोटर से जो पानी है इस टंकी में जाना चालू हो जाएगा। और जैसे टंकी भरना चालू होता है, देखिए हो गया, जैसे टंकी फुल हो गया ऑटोमेटिक मोटर को ऑफ कर दे। तो इसमें दूसरा खासियत यह है कि स्टार्टर का भी काम करेगा। आप यहां से ऑन कर सकते हैं और यहां से आप मैनुअल ऑफ भी कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें एक और खासियत है कि जैसे हमने ऑन किया और इसी बीच अगर कुछ देर के बाद लाइट अगर चले जाता है, बिजली चले गया और लाइट आने के बाद भी ये मोटर ऑन नहीं होगा जब तक इस बटन को हम ना दबाए। तो इस तरह से सर्किट काम करता है। तो इस सर्किट को कैसे बनाना है हम आपको बताते हैं, और वीडियो के आखिरी में इस सर्किट का हम डायग्राम को दे देंगे, जिससे आप स्क्रीनशॉट लेकर इस सर्किट को बना सकते हैं। काट दे। एक 12 वोल्ट 10 एम्पियर का रिले लेंगे। इस रिले में 5 पॉइंट है, T2, कॉमन, NO और NC। इसके बाद हम एक छोटा रिले लेंगे। ये भी 12 वोल्ट का ही रिले रहेगा। इस रिले में भी 5 पॉइंट है, T1, T2, एक कॉमन, एक NO और एक NC। अब जो बड़ा रिले है इसके T2 से छोटा रिले के T2 तक एक वायर को जोड़ेंगे। और बड़ा रिले के भी T1 से और छोटा रिले के T1 तक भी एक वायर को इस तरह से जोड़ेंगे। अब एक BT 136 का ट्रैक लेंगे। इस BT 136 में ये पहला पिन T1, दूसरा T2 और तीसरा गेट। इस BT 136 को एक हीट सिंक पर इस तरह से टाइट करेंगे। इसके बाद इस BT 136 के T1 से छोटा रिले के T2 तक एक वायर को जोड़ेंगे। अब BT 136 के T2 से छोटा रिले के NO पॉइंट पर एक वायर को इस तरह से जोड़ेंगे। जोड़ने के बाद छोटा रिले के NO पॉइंट और इसी के T1 तक एक इस तरह से जम्फर को जोड़ेंगे। अब बड़ा रिले के T1 से एक हमने सफ़ेद कलर का वायर को जोड़े। ये वायर का दूसरा सिरा जो वाटर टैंक है उस पर जाएगा। अब BT 136 के गेट से भी एक सफ़ेद कलर का हमने वायर जोड़ा और इस वायर का दूसरा सिरा भी
वाटर टैंक को जाएगा। तो ये दोनों वायर जो वाटर टैंक है उन पर जाएगा, जो पानी को सेंस करेगा। अब एक ट्रांसफार्मर लेंगे 12012, जिसमें 5 वायर है। ये प्राइमरी का वायर हो गया और ये जो 3 वायर है सेकेंडरी का है। अब 2 डायोड लेंगे जिसका नंबर रहेगा IN 4007। इस डायोड का ये सिरा एनोड है और ये सिरा कैथोड। दूसरा डायोड का ये सिरा भी एनोड है और ये सिरा कैथोड। तो दोनों डायोड का कैथोड को आपस में इस तरह से जोड़ देंगे। अब एक डायोड का एनोड से ट्रांसफार्मर का जो सेकेंडरी से जो नीला कलर का वायर है इस वायर को जोड़ेंगे और दूसरा डायोड के भी एनोड से एक नीला कलर का वायर को, जो ट्रांसफार्मर का जो तीसरा वाला वायर है नीला कलर का, इसको जोड़ देंगे। और दोनों डायोड का कैथोड तो आपस में जुड़ा ही हुआ रहेगा। अब एक कंडेंसर लेंगे जिसका नंबर है 1000 माइक्रोफैराड 25 वोल्ट। कंडेंसर का जो प्लस सिरा है ये दोनों डायोड के कैथोड से जोड़ देंगे और कंडेंसर का जो माइनस वाला सिरा है इस सिरे से ट्रांसफार्मर का जो बीच वाला वायर है जो कलर का, इस वायर को इस तरह से जोड़ देंगे। अब कंडेंसर का जो प्लस सिरा है इसको छोटा रिले के कॉमन वाले पॉइंट से इस तरह से जोड़ेंगे और इस कंडेंसर का माइनस सिरा से एक वायर को जोड़े काला रंग का और इस वायर का दूसरा सिरे को छोटा रिले के T2 पॉइंट से इस तरह से जोड़ देंगे। अब एक पुश स्विच लेंगे, ये सर्किट को ऑन करेगा। तो ये स्विच जो जब दबा कर रखेंगे तब ये स्विच आपस में जुड़ा रहेगा और छोड़ देंगे तो ये ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा। तो इस तरह वाला पुश स्विच को लेंगे। इस स्विच का एक सिरा को एक वायर से जोड़ेंगे। हमने लाल कलर का वायर से इसको जोड़ा गया है और इस वायर का जो दूसरा सिरा है इस सिरे को जो छोटा वाला रिले है इसके कॉमन वाले पॉइंट से जोड़ देंगे जहां पर कंडेंसर का प्लस सिरा आपस में जुड़ा हुआ था। अब पुश स्विच का जो दूसरा सिरे से हमने एक वायर को जोड़ा और इस वायर का जो दूसरा सिरा है इसको बड़ा रिले के T1 पॉइंट से इस तरह से जोड़ देंगे। अब एक दूसरा पुश स्विच लेंगे, ये ऑफ का काम करेगा। इस स्विच के एक सिरे से एक वायर को जोड़ेंगे और इस वायर का जो दूसरा सिरा है जो पुश स्विच वाला जो ऑन ऑफ बटन है जिस पर हम एक कत्था कलर का वायर जोड़े थे उस सिरे से भी इस हरा वाला वायर को जोड़ देंगे। तो इस ऑफ वाला जो पुश स्विच है इसके जो सेकंड रंग वाला पॉइंट है इस सिरे से भी एक वायर को हमको जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद इस वायर का जो दूसरा सिरा है इसे जो बड़ा वाला जो रिले है इसके T2 पॉइंट से जोड़ेंगे। जो पीला वाला जो वायर है ये ऑफ स्विच के जो दूसरे सिरे से जुड़ा हुआ है और इसको हम T2 से इस तरह से जोड़ देंगे। अब एक 3 पिन सॉकेट लेंगे। इस सॉकेट का
एक सिरे पर एक वायर को जोड़ेंगे। जो लाल वाला वायर है इस सॉकेट पर हमने जोड़ दिया, और इस वायर का जो दूसरा सिरा है इस सिरे को ये एनो पॉइंट से जोड़ देंगे, इसके एनो पॉइंट से जोड़ेंगे बड़ा वाला रिले के। अब बड़ा रिले के कॉमन सिरे से एक वायर को जोड़ेंगे, और इस वायर का दूसरा सिरा को हम एसी सप्लाई देंगे। 220 वोल्ट एसी सप्लाई है, इस पर दिया जाएगा। अब जो ट्रांसफार्मर का जो प्राइमरी में है, जो लाल कलर का जो वायर है, इस वायर का एक सिरे को भी इस कॉमन सिरे से जोड़ देंगे। और इस ट्रांसफार्मर का जो दूसरा जो लाल कलर का वायर है, इस पॉइंट वायर को फिर हमने एक नीला कलर का वायर को जोड़ा, और इस वायर का जो दूसरा सिरा को हम जो 3 पिन सॉकेट है इसके दूसरे सिरे से इस तरह से जोड़ देंगे। जहां पर हम इस नीले कलर को वायर जोड़े थे उस सिरे से हम एक काला सिर वाला वायर को जोड़ेंगे, और इस वायर का जो दूसरा सिरा, ये जो वायर का जो दूसरा सिरा है, ये सिरा एसी 220 वोल्ट जो न्यूट्रल की सप्लाई इस पर दिया जाएगा। तो इस तरह से ये पूरी सर्किट कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए हम आपको इसका सर्किट डायग्राम को दिखाते हैं। तो ये है इसका सर्किट डायग्राम, जिसमें ये 2 रिले लगा है। ये बड़ा रिले है और एक छोटा रिले है, इसी से, और एक ऑफ के लिए स्विच जुड़ा हुआ है। और जो ट्रैक है BT 136 T1 T2 गेट। और ये जो 2 वायर है, ये जो वाटर टैंक है उस पर इस तरह से जाएगा। तो इस सर्किट को आप स्क्रीनशॉट लेकर सर्किट को बना सकते हैं। धन्यवाद।